सीखा कि हम ग्राफ के ऊपर x और y के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। बट अब हम क्या सीखेंगे, 2.2 सीखेंगे भैया। IMP है तुम्हारे लिए इस चैप्टर की, क्योंकि 2.3 जो थी वो खतरनाक थी, वो हटा दी CBSE बोर्ड ने, ठीक है ना। बट तुमको तो वो सीखनी चाहिए थी, बट ठीक है, अब जब नहीं है तो क्यों फालतू काम करें। अब हम सीखेंगे 2.2। ओके चलो भाई, 2.2 में भी हमको x और y के जीरोस ही फाइंड करने हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे फाइंड करने हैं। यहाँ पे हर चीज़ का जवाब मिलेगा, सवाल किया जाएगा, जो आप कहोगे वो किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर ये डाउट है, नहीं आ रहा है, हम सॉल्व करके देंगे आपको। तो भाई हमारा 2.2 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब उन रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है हमको भैया। पहले तो हमको सिर्फ जीरोस फाइंड करने थे कि x के और y के कितने जीरो होते हैं, अब हमको उनकी रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। गलत मत समझो, रिलेशनशिप यानी दोस्ती यारी यार, क्या तुम लोग भी। चलो भाई, जीरो और उनके कोएफिशिएंट्स की रिलेशनशिप की बात कर रहा है वो। तो पहला क्वेश्चन है x² + 2x + 3। अब सर बोलोगे सर इसके कैसे, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता हो तो देखो मैं एकदम बेसिक से समझाता हूँ। क्लास 8th में जाते हैं फैक्टराइजेशन के पास, तब हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा होगा। चलो कोई नहीं, तुम जंप करोगा, कोरोना में तुमने नहीं सीख पाया हो, तो चलो मैं तुमको स्टार्टिंग से सिखाता हूँ, एकदम बेसिक से। ओके, थोड़ी अच्छी सी पेन लेते हैं जो थोड़ा चले मजेदार। तो भाई हमको, ये तो कुछ खतरनाक ही आ गई, वही सही थी इससे तो हमारी, ठीक है। इसकी थोड़ी वाइड ही रखते हैं, हाँ मस्त है। चलो भाई, तो हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने बेटा हमको, जीरोस। अब कौन सी से, हमारी जो फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज में हमको हमने सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करते कैसे हैं हम, बहुत इजी है, एकदम आसान है कि हम पहले जो कोएफिशिएंट c है, देखो ये कांस्टेंट है। देखो अब इसकी इक्वेशन, चलो भाई फाइंड करने से पहले भी हम एक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है कि ax² + bx और +c, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन भी 3 टाइप्स की होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर क्यूबिक वाली। पर हमको तो हमको तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़नी है, तो हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये होती है हमारी जिसकी पावर 2 हो, वो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो भाई, अब इसके हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मतलब फैक्टर्स बोलो, जीरोस बोलो। तो भाई जीरोस निकालने के लिए हम ये जो है हमारे c, इसका मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट से करते हैं। x² के कोएफिशिएंट से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई चलो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई किया हमने इधर, x का कोएफिशिएंट कोई नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा होता है तब हमारे भगवान हमको बताते हैं कि जब कुछ नहीं होता है ना तब 1 होता है, सबका मालिक 1, ठीक है बेटा। 3 × 1 होता है 3, कितना होता है 3 × 1 3। अब सर हमारा 3 आ गया। अब 3 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, 3 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि अगर हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आना चाहिए, और अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो आंसर 2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2x। चलो भाई 3 × 1 3 होता है मल्टीप्लाई किया तो, और अगर मैं 3 में से -1 करता हूं तो 2 भी होता है कि नहीं होता है, 2 होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है सर। तो भाई हमको फाइंड तो यही करना था कि नहीं करना था। तो ये सब चीजें समझ चुके हो, समझ में आई चीजें कि हमने क्या किया भाई। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है ax² + bx + c, तो हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नंबर c का मल्टीप्लाई करना है x² के कोएफिशिएंट से। तो x² के पास क्या कोएफिशिएंट था, 1 था सर, तो 3 × 1 होता है 3। चलो भाई इधर भी x है, हर जगह x आ रहा है, x ही ज्यादातर आएगा और सम बहुत वो आते हैं पर x बहुत आते। तो भाई हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होती है। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है भैया लिखने में, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे -2x और -8। हमारी टेक्स्ट बुक का पहला सम ऐसा है, ठीक है, कि x² -2x और -8।
ओके, तो भाई अब हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 के जीरोस को फाइंड करेंगे। तो हमने कैसा बताया भाई, 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, क्योंकि 8 1 जा 8 होगा, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो भाई अब 8 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमको कि उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए। तो देखो बच्चा लोग, 4 2 जा 8 होता है और 4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, बट इधर तो माइनस के 2 हैं। हमने जैसा कि समझाया कि क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलना चाहिए। अगर क्वेश्चन का मतलब बदल गया तो बहुत लोचे वाली चीज है भैया, तो क्वेश्चन का मतलब मत बदल देना कैसे भी करके। तो भाई देखो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे 4 को और प्लस ले लेंगे 2 को, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 में से 2 गए तो क्या बचा, माइनस का 2 बचा, ठीक है। तो समझे, तो हम क्या लिखेंगे इधर, x² माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। क्वेश्चन का मतलब नहीं बदला भैया कि 4 में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, बट किसके बचते हैं, माइनस के 2 बचते हैं। समझ में आया। चलो अब हम इन दोनों में से लेंगे कॉमन, ठीक है। तो भाई देखो कैसे कॉमन लेते हैं भैया, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर बताओ, हाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आया तो क्या बचा, x माइनस 4 बचा सर। अगर मैं प्लस 2 कॉमन लेता हूं, कॉमन प्लस 2 लेता हूं तो क्या बचेगा, x माइनस 4 ही बचेगा। अगर हमको ये सॉल्व करना है तो जो भी दोनों हमारे कॉमन निकल के ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं वो सेम नंबर्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सेम नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। जब सेम नंबर्स आएंगे तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो एक आ गया कॉमन x माइनस 4 और एक आ गया x प्लस 2, ओके। अब हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। चलो भाई, तो x इज इक्वल टू आ गया 4 और इधर x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। आया कि नहीं आया, x इज इक्वल टू माइनस 2, पता चला क्या किया हमने, ठीक है। ये हमारे निकले जीरोस। अब हमको इन जीरोस की रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर्मूला भी लिखा गया है। जब हमारी टेक्स्ट बुक हमारे लिए भगवत गीता है भैया, भगवत गीता, जब वो हमको कुछ सवाल दे रही है तो उसके जवाबों के आंसर भी हमको टेक्स्ट बुक के अंदर ही मिलेंगे। उसके जवाब कैसे मिलेंगे भाई, फॉर्मूला से मिलेंगे, फॉर्मूला टेक्स्ट बुक का है। तो भाई टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला है, उससे पहले मैं आपको कुछ नाम देता हूं। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। इसको मैंने ले लिया अल्फा और इसको ले लिया बीटा। भाई अब क्या कहना है हमें, हमारा कि अल्फा और बीटा आ गया। अब हमको रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो जब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, जुगाड़ इसको कहते हैं, जुगाड़। चलो भाई रिलेशनशिप लिखा हुआ है, वैसे तो ये स्पेलिंग है ना भैया, नहीं ये स्पेलिंग नहीं है। चलो भाई रिलेशनशिप RELA, ये है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये जो दोनों जीरोस दिए हुए हैं, इन दोनों जीरोस की रिलेशनशिप फाइंड करनी है हमको, इन दोनों की, ठीक है। तो हमने इसको फिर से लिखता हूँ, इसको अल्फा लिया और इसको बीटा ले लिया, ठीक है। अब हमारे रिलेशनशिप के अंदर दो फॉर्मूले आते हैं सर। कौन से फॉर्मूले आते हैं सर, कि आप अल्फा, यानी कि पहला फॉर्मूला है हमारा, दो फॉर्मूले आते हैं सर। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का। पहला फॉर्मूला किसका है भैया, सम ऑफ
जीरोस का है, तो भाई सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखो कैसा है, माइनस बी अपॉन ए। क्या है? माइनस बी अपॉन ए। फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उसका फॉर्मूला है भैया हमारा सी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला है भैया? सी अपॉन ए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर सी का, तो भैया हमने इसीलिए तो इसको लिखा है, ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ही हमको अंदर मिल जाएगा सब कुछ, ए बी सी। ये रहा एक्स का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, ये एक्स का कोएफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट नंबर सी। अब भाई देखो सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, यानी जब हम इसकी रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, चलो पहले सम ऑफ जीरोस की करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको सम ऑफ जीरोस भी करना पड़ेगा और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, यानी उन दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा, इक्वल। ठीक है, चलो भाई इक्वल बताने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू हमारे दोनों जीरोस का प्लस, क्योंकि सम ऑफ जीरोस कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो करना तो पड़ेगा, जो क्वेश्चन कहता है वो हमें करना पड़ता है। चलो भाई वेरीफाई करना है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब इसके अंदर जाओ, माइनस बी क्या है भैया, -2, यानी माइनस और अंदर भी -2 अपॉन ए। अब ए के पास कुछ नहीं है तो क्या होगा, जब कुछ नहीं होता है यानी सबका मालिक एक 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, यानी कि नीचे आएगा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2। ठीक है, अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2, यानी ये दोनों माइनस माइनस कट गए, यानी क्या बचा 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या बचा, प्लस माइनस माइनस। सर 6th 7th में इंटीजर्स में सिखा देते हैं हमको, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। भाई वेरीफाई हो गया, हो गया वेरीफाई, है ना। चलो भाई अब हम दूसरा करेंगे, ये भी लाइन जुगाड़, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन से पोर्शन पे चल रहे हैं हम। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आना चाहिए बच्चों। अब हमारा सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम लिखेंगे पी ऑफ जीरोस। ओके, चलो भाई पी ऑफ जीरोस लिखते हैं। तो भाई पी ऑफ जीरोस है हमारा सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अब उसका क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन भी तुम्हारे पास लिखा हुआ है। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात हो रही, जब सम ऑफ जीरोस की बात हो रही तो हमने क्या किया था, प्लस किया था दोनों जीरोस को। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहाँ है भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भैया, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलो भाई तो सॉल्व करते हैं, सी अपॉन ए। अब ये रहा हमारा सी -8 अपॉन ए, सेम टू सेम 1 रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं, इज इक्वल टू, फिर हम क्या बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास यार, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है 4 इंटू -2, है कि नहीं है भैया, अल्फा और बीटा हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो इधर आएगा -8 इज इक्वल टू -8। भैया ये भी प्रूव हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया वेरीफाई। तो हमने सीखा कि भाई हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। सब कुछ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना, वेरीफाई भी कर दिया हमने, और वेरीफाई तभी सक्सेसफुल होगा जब दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। देखो भैया
इधर भी देखो सेम आ रहे हैं, इधर भी देखो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के आंसर सेम आना बहुत जरूरी है, समझ में आए। देखो भैया हमने पहले x के जीरोस भी फाइंड कर लिए, अब उनकी रिलेशनशिप भी बता दी। क्या मतलब यार, नहीं गलत इशारा नहीं कर रहा हूं मैं, बात सही है एकदम। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई अब सॉरी, पीछे क्वेश्चन में मैं कुछ बोलना रह गया, कट कर देना। तो देखो अब हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद ट्राई करो भैया। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, एक सिखाया एक ट्राई कर लो, सेम टू सेम है यार, कर लेना ट्राई, कमेंट में आंसर लिख देना। चलो गाइस आगे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है भाई हमारा 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। पर सर आपने तो बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ax² प्लस bx प्लस c आना चाहिए, पर यहाँ पे तो c पहले आ गया और bx बाद में आ गया। घबराने की बात नहीं है, उसको चेंज कर सकते हो यार तुम, क्या यार। देखो क्या लिख दोगे, 6x² माइनस 7x और माइनस 3, सिर्फ प्लेस चेंज की है, डिजिट वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो वही सेम टू सेम, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई आगे वाले से, c का मल्टीप्लाई a के कोई x के कोएफिशिएंट से, तो 6 3 का होता है 18। अब 18 के सर जी ऐसे फैक्टर निकालो कि 7 भी आ जाए और कितना आ जाए, 18 भी आ जाए। तो देखो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए तो 7, सेम टू सेम। माइनस का चाहिए तो माइनस का 9 कर दो, प्लस का 2 कर दो, और भी सिंपल हो गया। चलो भाई क्या लिखोगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 18 होना है। 18 के फैक्टर इसके लिए निकालने, क्योंकि हमको मिडिल द स्प्लिट टर्म स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को इसके लिए, पर हम उसमें 18 लिखेंगे नहीं। क्या समझाया अगली बार भी, क्योंकि हमको क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम रहना चाहिए। चलो भाई अब सेम टू सेम वही प्रोसेस, कॉमन लो। क्या कॉमन आएगा भैया, 3x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा। जब इधर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या आता है, 1 आता है। सबका मालिक एक, 50 बार समझाता है, सॉरी कितनी बार समझाया है, 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 1 और इधर आ जाएगा 2x माइनस 3। अब वही सेम टू सेम प्रोसेस, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड इधर x इज इक्वल टू 3/2। सेम टू सेम ले लो भाई, क्या ले लोगे, इसको ले लो अल्फा और इसको ले लो बीटा। अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप भी तो भाई उनकी वेरीफाई करनी है। तो चलो भाई क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, तो -b -7, तो यहाँ लिखेंगे -7/a, क्या है भैया 6 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -1/3 प्लस 3/2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भैया, है ना। हाँ तो अब हम इसको रिलेशनशिप करना है, वेरीफाई करना है। चलो भाई माइनस माइनस कट गया, यानी क्या बचा 7/6। इधर भी एलसीएम ले लो सर, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, यानी इधर भी बचा इधर भी बचा 7/6 और इधर भी क्या हो गया 7/6। भाई वेरीफाई हो चुका है, देख लो, ठीक है। थोड़ी राइटिंग चलेगा यार बच्चों। हाँ भाई अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है सर, जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भैया इज इक्वल टू c/a होता है। चलो भाई c/a, अब c/a हमारे पास भैया इक्वेशन है, c/a क्या हो जाएगा -3/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस का मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, तो भाई पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर आया, इसके क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर आया है अल्फा और बीटा 3/2, ठीक है। तो देखो ये भी हो गया 1/2, 3 1 जा और ये भी कट गया 3, तो क्या आंसर आ गया -1/2 इज इक्वल टू -1/2। भैया ये भी हो गया प्रूव, वेरीफाई,
समझ में आई बात? समझ में आ गई? चलो सर अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। ये होमवर्क नहीं दे सकता तुमको, क्योंकि भैया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही सिंपल है, IMP। ओके चलो जुगाड़ बनाएंगे थोड़ी सी, ताकि हमको जगह मिल सके सम सॉल्व करने की। सही बात है। लो भाई और जुगाड़ बनानी है सर, बनाते हैं। कैसे? इसको ऐसे ले जाओ और इधर से मिला दो। कितनी जुगाड़ बन गई सर जी, हैं? देखो जुगाड़ बनाओ और अब पेज बचाओ, बट राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरे से खाली राइटिंग अच्छी सीखना, मैं भी सीखूंगा। चलो 4u² + 8u कह रहा है। अब इसमें तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी नहीं बन रही है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? ax² + bx + c होना चाहिए, बट हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 4u + 8u, जबकि हमारे पास c तो है ही नहीं इधर। जब c नहीं है तो c नहीं है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम c को 0 मान लेते हैं, उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, c को, वो 0 है वो। चलो भाई इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से? सर 4u निकलेगा। जब 4u कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा सर? u + 2 बचेगा सर। ठीक है, बस इतना ही करना है इसके अंदर। अब देखो 4u = 0 लिख दो एंड u + 2 = 0 लिख दो, तो यहाँ पे आ गया u = 0 और यहाँ पे आ गया u भाई लग रहा है ये तो, और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया u = -2। ठीक है, चलो भाई सर आपने बोला, हमने निकाल लिया। अब हम इनको फिर से नाम दे देंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब हमने अल्फ़ा और बीटा नाम दे दिया, तो हम कुछ एक नई पेन का इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो चलो भाई सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या कहता है? -b/a कहता है। चलो भाई, तो भाई -b/a क्या है? ये रहा भाई b, c तो है ही नहीं, और ये रहा a, तो -b कहता है -8, क्योंकि इसके पास तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन a। अब a क्या कहता है? कोएफिशिएंट। a का कोएफिशिएंट क्या है भैया? -b/a, तो b क्या कहता है? -8/4। ठीक है, = सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 0 + -2। अब ये कट गया, क्या बचा? -2 बचा, = इधर भी क्या बचेगा? -2। सर लो वेरीफाई हो गया वेरीफाई। चलो भाई अब हम फिर से जुगाड़ बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है हमको। चलो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जुगाड़, C/A है ना, = a अल्फा इंटू बीटा। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, C/A। भाई C तो हमारे पास है ही नहीं सर, C तो है ही नहीं सर, तो क्या हुआ? जब कुछ C है ही नहीं तो 0 तो है, तो 0/A यानी 4 = 0 × -2। जब 0 के साथ किसी का डिवाइड करते हो तो भी 0, और 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करते हो तो भी 0। क्या सर, क्या समझे? कि 0 के साथ हम किसी का डिवाइड करते हैं तो भी 0 हो जाता है, और 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 हो जाता है। टेक्स्ट बुक निकालना 6th क्लास की, उसमें आती है आइडेंटिटी, और सबको पता है, आप भी जान लो। आज अगर गलती करो तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि जब 0 के साथ हम प्लस करते हैं तो वो आंसर आता है, पर अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 1000 से भी करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, 0 अपनी तरह अपना रूप दे देता है उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड में। ओके, चलो भाई यहाँ पे नॉट फाउंड भी लिख सकते हो, 0/4 नॉट फाउंड, क्योंकि 4 से 4 का डिवाइड आएगा ही नहीं 0 में, इसके लिए आंसर 0 भी लिख सकते हो। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गए सर, आगे चलते हैं भाई।